इसी वाले क्वेश्चन को अब हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। देखो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास पाइप ए और पाइप बी 4 और 5 आवर्स के लिए क्या करते हैं, रेस्पेक्टिव टाइम के लिए चालू रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका काम क्या है, टंकी को भरना, वो क्या है पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सी क्या है, पाइप सी या फिर टैप सी है, वो क्या करता है 2 घंटे में क्या कर देता है कि किसी भी कैपेसिटी वाले टैंक को खाली करने की क्षमता रखता है, उतना खाली कर पाएगा। बात क्लियर। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को ये नहीं बोला गया है कि टंकी पूरी भरी हुई है तो उसे खाली करना है, या ऐसा नहीं बोला गया है कि टंकी खाली है तो पूरी भरना है। यहाँ पे हम लोगों के लिए टाइम गिवन है रेस्पेक्टिव, जो ए चालू करेंगे 1 बजे, बी को चालू करेंगे 2 बजे, सी को चालू करेंगे 3 बजे। बात क्लियर। इसका मतलब ये नहीं है कि ए को बंद कर दिया जाएगा, ए से लेके जब तक टंकी खाली ना हो जाए तब तक ऑपरेशन में रहेगा। 2 बजे से किसको चालू करेंगे, बी से। इसका मतलब ये है कि बी से 2 बजे से ए और बी दोनों वर्किंग कंडीशन में रहेंगे और 3 बजे चालू करेंगे सी को। इसका मतलब ये है कि 3 बजे के बाद तीनों वर्किंग कंडीशन में रहेंगे। हम लोगों को ये नहीं पता, देखो यहाँ पे अगर हम 20 लीटर मान ले, 4, 5 और 2, एलसीएम क्या होगा 20। अगर हमने 20 लीटर मान भी लिया तो हमारी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी हम लोगों की, यहाँ से 5 निकल के आएगी, यहाँ से 4 आएगी, यहाँ से 10 आएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। पहले घंटे में हम लोग किसको यूज करेंगे, ए को, मतलब एफिशिएंसी 5 थी तो 1 घंटे में 5 लीटर भरेगा। दूसरे घंटे में ए और बी तो 9 लीटर, तो 14 लीटर भर जाएगा। लेकिन हमारी कैपेसिटी कितने की है, 20 की है। कैपेसिटी कितने की, 20 की है, लेकिन 2 घंटे में 14 लीटर ही भरेगा। क्या उसके बाद भर पाएगा कि नहीं, क्योंकि वहां से हम लोगों ने सी वाले जो पाइप है उसको ओपन कर दिया, टैप को ओपन कर दिया, जो कि क्या करता है, जिसकी एफिशिएंसी 10 है, और ये क्या करता है, पानी को 1 लीटर पर आवर की स्पीड से कम करता है। कैसे, 4, इसकी एफिशिएंसी 5 लीटर पर आवर है, इसकी 4 लीटर पर आवर, 9 लीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ेगा 2 बजे के बाद, क्योंकि दोनों साथ में ऑपरेशन करेंगे। वहीं अगर हम इसकी बात कर लें, 9 लीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर तो बढ़ेगा लेवल, लेकिन 10 लीटर पर आवर की स्पीड से कम भी होगा। इसका मतलब ये कि 14 के बाद हम लोग, हमारी एफिशिएंसी अगर 20 है तो हम 14 से 1 लीटर या 1 ml भी ऊपर नहीं जा पाएंगे। हम कहाँ जाएंगे, सिर्फ नीचे जाते जाएंगे। इसलिए यहाँ पे टाइम तो गिवन है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को ऐसी चीज करनी है जिससे हम लोगों को क्या हो, x मान ले हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली फिलअप तो होगी नहीं, कंप्लीटली फिलअप तो होगी नहीं अगर हमने मान भी लिया तो। अगर हम ये मान लेते हैं कैपेसिटी ऑफ टैंक, हमने क्या मान लिया, एलसीएम ऑफ 5, 4 एंड 2 कितना हो जाएगा 20 लीटर। तो देखो पहले घंटे में क्या होगा, एफिशिएंसी निकालें Na की 20/4 5, एफिशिएंसी ऑफ निकाले B की 20/5 4, एफिशिएंसी निकाले C की जो कि नेगेटिव होगी क्योंकि नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, खाली कर रही है, मतलब -10 लीटर पर आवर होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने 1 घंटे के लिए इसे चालू किया, 1 से 2 के बीच में 5 लीटर टंकी भर गई। जब हम किससे चालू करेंगे, 2 बजे के बाद चालू करेंगे 3 तक, 2 से 3 तक, तब क्या होगा हम लोगों का, जैसे ये टाइम है हम लोगों के पास, 1 बजे है, ये 2 बजे है, ये 3 बजे है, ये 4, 5, 6 एंड सो ऑन। देखो 1 बजे से लेके चालू किसे किया है, 1 बजे से हमने चालू कर दिया है, ये टाइम है इन एम। 1 बजे से चालू कर दिया हमने किसको, हमने चालू कर दिया है ये वाले ए वाले पाइप को, ए वाले पाइप को हमने चालू कर दिया। वहीं अगर हम बात करें 2 बजे से, तो 2 बजे किसको चालू किया हमने, बी को। वहीं हम बात करें 3 बजे, तो 3 बजे किसको चालू किया हमने, सी को। बात समझ में आती है। अब देखो ए ने कितने टाइम के लिए, मान लो यहाँ पे टी टाइम है, क्योंकि टंकी खाली होने के बाद तीनों बंद हो जाएंगे। तीनों का काम क्या है, फिर कुछ नहीं, तीनों बंद हो जाएंगे। अब देखो 1 से 2 के बीच में सिर्फ ए वाले ने काम किया ना, यहाँ पे 1 से 2 के बीच ए वाले ने काम किया, 2 से 3 के बीच में ए और बी दोनों ने काम किया, लेकिन 3 के बाद तीनों ने मिलकर काम किया। अगर हम ए की बात करें तो पहले वाले घंटे में 1 से 2 के बीच में ए वाला काम करेगा जिसकी एफिशिएंसी 5 लीटर पर आवर, मतलब ये 1 घंटे में 5 लीटर भर जाएगा। वहीं अगर 2 से 3 बजे की बात करें हम लोग, तो ए और बी दोनों वर्किंग कंडीशन में दोनों का एडअप होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं, दोनों टंकी को भर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि 5 लीटर ए ने भर दिया, यहाँ पे 2 से 3 के बीच में कितना लीटर भर दिया, दोनों ने मिलके
5 और 5 प्लस 4 मतलब 5 + 5 10, 10 + 4 14, इतना लीटर भर दिया। बात समझ में आ गई। अब देखो 3 बजे के बाद क्या ये टंकी को भरेंगे या खाली करेंगे वो देख लेते हैं। देखो 3 बज गई ना अगर हमारी, तो यहां से हम लोग के पास टोटल अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ लीटर्स टैंक के अंदर कितने आ गए 3 बजे तक? 5 यहां से मिला, 5 यहां से मिला, 10 और 4 यहां से मिला, 14 हो गया ना। अब 14 अगर तीनों को साथ में चालू कर देंगे तो यहां से क्या होगा 5 + 4 9, 9 - 10 -1, मतलब यहां से टंकी खाली होना चालू हो जाएगी। यहां तक टंकी भरेगी, यहां तक टंकी खाली हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? देखो यहां तक क्यों भरेगी? क्योंकि यहां पे नेगेटिव इफेक्ट देने वाला कोई हमारे पास टैप या फिर पाइप नहीं है। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्वेश्चन में गिवन है, ये फिलअप करते हैं। लेकिन यहाँ पे सी क्या करता है, एम्प्टी करता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं अगर शुरू में हमारी टंकी खाली है तो हम लोग 2 घंटे में जितना पानी इसमें भरेंगे, जितना वाटर फिलअप करेंगे, उतना ही पानी 3 बजे के बाद जितना टाइम रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। यही मतलब है ना इसका, यही तो मतलब है, जितनी टंकी भरेंगे उतना ही खाली करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइम के बाद हम लोगों को क्या दिया गया है, ए पाइप जो कि भरता है टंकी को 1 बजे चालू करते हैं, बी वाले को 2 बजे, सी वाला जो कि क्या करता है उसे रिलीज करता है वाटर को, उसे 3 बजे हम ओपन कर देंगे, रात को 3 बजे AM में। बात क्लियर? तो जितना पानी यहां से भरेंगे हम लोग, वाटर फिलिंग, यहां से पानी क्या होगा, फिल होगा। लेकिन जैसे ही 3 बजेंगे उसके बाद सी आ गया किसमें, हम लोगों के पास ओपन कर दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, रिलीजिंग ऑफ वाटर या वाटर रिलीजिंग, वाटर फिलिंग और वाटर रिलीजिंग हो जाएगा। यहां से क्या होगा, पानी निकलने लगेगा। तो जितना हमने 1 से 3 के बीच में भरा है, किसकी हेल्प से, ए और बी से, 3 बजे के बाद टी टाइम तक हम लोग क्या करेंगे, सी वाले पाइप से उसे रिलीज कर देंगे, जितना पानी भरा है उतना रिलीज कर देंगे। ये क्या है हम लोगों के पास, ये हमारे पास एक टैंक के किस्टन है। अब देखो यहां से 1 से 2 बजे के बीच में ए वाले ने भर दिया, कितना भर दिया, 5 लीटर, बी वाले ने भर दिया 2 से 3 के बीच में कितना, 4 लीटर। तो दोनों ने मिलकर कितना भर दिया, 5 + 5 + 5, 2 से 3 के बीच में ए 1 घंटा हो गया, यहाँ 5 लीटर भर देगा, 2 से 3 के बीच में 5 लीटर भर देगा, यहाँ भी 5 लीटर भरेगा। अब यहाँ 2 से 3 के बीच में बी कितना भरेगा, इसकी एफिशिएंसी 4 है तो 4 लीटर भर देगा। अब देखो यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ 4 हो गई। अब 3 से 20 के बीच में ये भी 5 लीटर भर देगा, ये 4 लीटर भरेगा। लेकिन सी वाला क्या करेगा, -10, देखो कम हो रहा है ना, 5 + 4 9, 9 - 10, 9 - 10 -1, मतलब यहां से कम होते जाएगा, लेवल, है ना। बात समझ में आ रही है? फिर अब क्या करें, ये हम लोग मान लेते हैं कि 1 से 3 बजे के बीच में कितना पानी भर गया, यह एम, कितना लीटर पानी भर गया, 14 लीटर, 5 + 5, बात समझ में आ गई, 5, 5 और 4। फिर उसके बाद क्या होगा, पानी कम होते जाएगा, बात समझ में आ गई। कितना लीटर पानी भर गया, 5, ये 5 लीटर, ये 5 + 4 लीटर, कुल मिला के कितना हो गया, ये 14 लीटर वाटर। ये सिर्फ किसके हेल्प से था, ये था ए और बी की मदद से। अब सी वाला अगर एक्शन में आएगा तो क्या करेगा, सी वाला एक्शन में आ गया तो क्या करेगा, 1 लीटर पर आवर की स्पीड से कम करेगा ना, क्योंकि तीनों वर्किंग कंडीशन में है। 5 और 4 क्या करता है, यहाँ पे इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे सी क्या करता है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पानी का लेवल कम करेगा। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि टोटल टाइम 1 बजे से लेके टोटल टाइम टी है, तो जितना फिलिंग टाइम है वो किसके बराबर है, जितनी कैपेसिटी हम लोग फिल कर रहे हैं उतनी ही कैपेसिटी क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं ना। जितना वाटर लेवल इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही वाटर लेवल डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ 0 लेवल ले लिया, अगर 0 लेवल ले लिया तो हम जिस लेवल तक इसे लेके जाएंगे 2 घंटे के अंदर, क्योंकि 2 घंटे के बाद लेवल क्या होगा, डिक्रीज होना चालू होगा, क्योंकि सी क्या होगा, सी डोमिनेट करेगा दोनों पे।
क्योंकि एक है 5 लीटर पर आवर, दूसरा है 4 लीटर पर आवर, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना लीटर पर आवर होगा? 9, 5 + 4, एक घंटे में 9 लीटर भरेगा। लेकिन ये एक घंटे में 10 लीटर खाली कर देता है। इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल में इफेक्ट होगा वो नेगेटिव इफेक्ट होगा। 9 और -10 दोनों में बड़ा कौन है? 9 और 10 में बड़ा कौन है? माइनस वाला, है ना। 10 बड़ा है जिसके साथ माइनस जुड़ा हुआ है ना। यहां पे सिर्फ हमें क्या देखना? मॉडुलस देखना, पॉजिटिव वैल्यू। 5 + 4 9 होता है, ये भरने वाली है, और जो 10 है वो खाली करने वाली। तो बड़ा कौन है? 10। हम लोग किसके साथ जाएंगे? 10 के साथ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे हम लोगों का जो एक्चुअल में इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, वो 1 लीटर पर आवर की स्पीड से कम हो रहा है ना। तो क्या होगा? यहां से कम होते जाएगा। कहां तक जाएगा? 0 होने तक। यहां पे बड़ा लेवल, अगर हम लेवल ग्राफ अगर इसे देख लें तो ये क्या होगा? ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा? टी टाइम पे जाके 0 हो जाएगा। यहां पे कितना है? कुल मिला के अगर देखें तो यहां 5 लीटर है, यहां पे 14 लीटर है, फिर यहां 0 लीटर है ना। बात समझ में आ गई? बढ़ते गया। फिर जैसे 3 बजे वहां से लेवल कम होते गया, बात समझ में आ गई? अब देखो, अब क्या करेंगे? हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटी ऑफ वाटर फिलिंग इज इक्वल टू, कैपेसिटी दोनों को इक्वल कर देंगे। दोनों की कैपेसिटी क्या कर देंगे? इक्वल। मतलब जो फिलिंग कैपेसिटी है, जैसे हमने पानी भरा उतना ही खाली करेंगे। तो भर किससे रहे हम लोग भर किससे रहे हैं? इन दोनों से, ए और बी की हेल्प से। लेकिन खाली किसकी हेल्प से कर रहे हैं? हम लोग सी की हेल्प से कर रहे हैं ना। भरने के लिए ए और बी है, खाली करने के लिए सी है। तो ये देख लो कि तीनों को अलग अलग इफेक्ट देख लो, तीनों का, है ना। नंबर ऑफ लीटर्स क्या कर रहे हैं हम लोग? एड अप कर रहे हैं। नंबर ऑफ लीटर्स क्या कर रहे हैं? इसमें डाल रहे हैं, है ना। यही तो इसका मतलब होता है कि ए और बी को चालू किया अलग अलग टाइम के लिए। तो हम लोग क्या बना सकते हैं यहां से इक्वेशन? अमाउंट ऑफ वाटर फिलिंग, यहां क्या बोल सकते हैं? अमाउंट ऑफ, यही लिख देते हैं, वाटर फिलिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर रिलीजिंग। अब फिलिंग कौन कर रहा है? फिल कौन कर रहा है ना। पानी की टंकी भर कौन रहा है? ए और बी। तो कैपेसिटी ऑफ ए प्लस कैपेसिटी ऑफ बी कर दे, क्योंकि भर कौन रहा है? ए और बी भर रहे हैं ना। लेकिन खाली कौन कर रहा है? सी। तो जितना ये भरेंगे उतना ही खाली करेगा सी, है ना। यही तो मतलब है ना, क्योंकि एम्प्टी चाहिए हम लोगों को। ये हम दूसरा तरीका देख रहे हैं ना। अब सी ए क्या होता है? एफिशिएंसी होती है कैपेसिटी अपॉन टाइम। तो कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी या फिर जितना पानी, अमाउंट ऑफ वाटर हमने भरा है किस टाइम में? टी टाइम में। तो कैपेसिटी होगी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टी। एफिशिएंसी ऑफ ए किसकी कितनी है? एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है यहाँ पे? एफिशिएंसी ऑफ, देखो यहां पे हम लोगों ने ये सिर्फ समझने के लिए लिखा है, यहां से आंसर निकालेंगे तो भी निकलेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? जब हमारे पास पूरी टंकी भर ही नहीं रही है, जब पूरी टंकी भर नहीं रही है, तो हम लोग कैपेसिटी में उस चीज को क्यों लिखेंगे? पूरी टंकी तो भर नहीं रही ना, हमें नहीं पता है कितनी टंकी भर रही है, हमें नहीं पता है कितनी टंकी भर रही है। तो यहां से हम कैपेसिटी क्या लेंगे? यहां पे कैपेसिटी एलसीएम नहीं लेंगे, हम लोग लेके करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी हम कैपेसिटी क्या कर रहे हैं? एक्स मानेंगे अभी, क्योंकि पूरी टंकी भर नहीं रही है ना। हमने कैपेसिटी 20 कैसे ले लो? 20 कैपेसिटी कैसे ले ली? ये तो हमने एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या निकाला है? कैपेसिटी को 20 लिया है एफिशिएंसी निकालने के लिए। लेकिन अगर हम लोग कैपेसिटी भी 20 ले ली ना, तो क्या हमने यहां पे देखा कि कैपेसिटी तक फिलअप हो रहा है क्या? या फिर कैपेसिटी हमें पूरी खाली करनी है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पे हमारा जब 14 लीटर भर रहा है, कैपेसिटी हमने 20 मानी है, लेकिन भर कितना रहा है? कितना बढ़ रहा है यहां से? 14 लीटर। उसके बाद इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं। देखो यहाँ पे 14 लीटर तक भरा, उसके बाद कम होते जा रहा है। तो 14 लीटर से ज्यादा टंकी में पानी आ ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो हम लोग कैपेसिटी कैसे मान ले? 20 लीटर। ये हमने क्या निकालने के लिए किया है? एफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी रेशियो। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? इस चीज का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोगों के पास। क्लियर है?
इसे और x बोल सकते हैं, एफिशिएंसी x लीटर मान सकते हैं हम लोग। इस केस में x लीटर मानेंगे क्योंकि हमारा टंकी उतनी भरी नहीं रही है, टंकी उतनी भरी नहीं पा रही है। अब देखो CA प्लस CB कितना होगा, CA क्या होगा, कैपेसिटी अपॉन टाइम, जितनी टंकी भरी, पूरी तो भर नहीं पा रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग 20 लीटर तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि पूरी टंकी भर नहीं पा रही है। देखो 14 लीटर भर पाएगी, उसके बाद भर नहीं पाएगी क्योंकि C अपने क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग नेचर में आएगा और वो कम करते जाएगा। तो 20 लीटर एफिशिएंसी मान नहीं सकते क्योंकि हम लोगों के पास 14 लीटर मैक्सिमम लिमिट है। अब CA क्या होगा, देखो x लीटर, कैपेसिटी क्या होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखो ध्यान से समझना, यहां से जो टाइम है ना, ये टोटल टाइम है। क्या है ये, टाइम है ना टोटल, ये 1 बजे से लेके टी टाइम है ना, 1 बजे से लेके टी टाइम है। मतलब जैसे 3 बजे तक होता तो टी कितना हो जाता, 2 हो जाता। अब यहां पे ये जो 5 लीटर वाला है ना, 5 लीटर वाला जिसकी एफिशिएंसी 5 लीटर पर आवर, किसकी है वो, ए की है। ए मतलब जिसमें टाइम कितना लग रहा है, 4, जिसमें टाइम कितना लग रहा है 4, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, कैपेसिटी इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इसको पूरा लिख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। कैपेसिटी क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम। देखो टी टाइम कितना लगेगा इस चीज को, हमने 1 से लेके टी तक टाइम लिया है, 1 से लेके टी तक टाइम, ठीक है। तो 1 हमारा क्या रेफरेंस हो गया, पहला वाले कितने टाइम के लिए ऑपरेट करेगा, ए वाला टी टाइम के लिए, बी वाला कितने टाइम के लिए ऑपरेट करेगा, 2 से करेगा ना। जब 1 से लेके हमने टी टाइम तक टी माना है तो 2 बजे हमने 1 घंटा कम यूज किया ना, बी वाले को 1 घंटा कम यूज किया क्योंकि 1 घंटा बाद चालू किया था। T-1 1 घंटा कम यूज किया, फिर खाली करना है हमें। तो ऐसा नहीं कि नेगेटिव लिख दें अगर लेफ्ट साइड लिखते तो नेगेटिव लिखते, राइट साइड लिख रहे हैं तो ये क्या हम लोग पॉजिटिव मानेंगे उस चीज को, क्योंकि हम लोगों ने यहां लिख दिया ना अमाउंट ऑफ वाटर फिलिंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर रिलीजिंग, तो फिल करने के लिए था, रिलीजिंग के लिए ये है। अगर हम लिखते हैं वहां पे वाटर फिलिंग, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, LHS में होते हैं, और यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन लिखते हैं अगर यहाँ पे, और इक्वल टू में 0 रखते हैं, तो बात तो वही है ना, यहाँ नेगेटिव साइन यूज नहीं करना है। और ये कितने टाइम के लिए यूज करेंगे हम लोग, सी वाला जो खाली करेगा 2 घंटे के बाद यूज करेंगे, मतलब 2 घंटे कम यूज किया है, 2 घंटे कम यूज किया है, क्लियर। अब एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो गई, एफिशिएंसी ऑफ ए, कैपेसिटी हम 20 नहीं लेंगे क्योंकि 20 तक भर ही नहीं पा रहा है, तो क्यों ले, x लेंगे हम लोग, x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहां से, कैपेसिटी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। एफिशिएंसी क्या होगी, ये टी टाइम के लिए किया, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी हम लोगों की, एफिशिएंसी कैपेसिटी अपॉन टाइम, कैपेसिटी अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहां से ये हम लोगों का 1/T हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1/T हो जाएगा। क्यों, क्योंकि CA प्लस CB इक्वल टू CC है, ठीक है। जितना कैपेसिटी भरेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जितनी फिलिंग कैपेसिटी होगी उतनी रिलीजिंग कैपेसिटी होगी, जितना भरेगा। भरने के लिए कौन है, A और B, खाली करने के लिए C है। अब यहां से एफिशिएंसी निकाल ली, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यहां से Na मल्टीप्लाई बाय टी कर दी ना हमने, Na मल्टीप्लाई बाय टी। अब देखो यहाँ पे Na हमने क्या निकाली थी, एफिशिएंसी 5 निकाली थी, है ना। हम लोग यहाँ कैपेसिटी का यूज नहीं कर रहे 20, यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग किस चीज का यूज कर रहे हैं। अगर यहां से जाएंगे इस चीज से हम, तो हम 5 और यहां NB की जगह क्या लिख सकते हैं, NB की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो उसकी एफिशिएंसी, हमने एफिशिएंसी के निकालने के लिए तो 20 लिखा है, एफिशिएंसी निकालने के लिए तो 20 लिखा है। तो क्या हो जाएगा यहां से इसकी एफिशिएंसी 20/4 5 और ये 4 कितना आ जाएगा यहां से 5t + 4t 9t -4 इज इक्वल टू 10t - 20। बात समझ में आ गई। ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा t टाइम 16 आवर। बात समझ में आ गई। हमने यहाँ पे CA इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टी किया, तो एफिशिएंसी क्या आ गई यहाँ पे, एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने 20 लिखा था, लेकिन 20 तक भर नहीं पा रहा है,
तो ये एक तरीका था हम लोगों का, ये एक तरीका था। लेकिन एक्स वाले से भी हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी एक्स वाले से भी सॉल्व करके देखेंगे क्या आंसर आ पाता है नहीं आ पाता है। तो यहां तक आ गया t बराबर 16 घंटे, मतलब 1 बजे से 16 घंटे कितने होंगे 15। अगर हम बात करें 3 बजे से तो 3 बजे से 2 घंटे हो जाएंगे। अगर हम a से बात करें तो देखो 16 घंटे, b से बात करें तो t की वैल्यू 16 - 1 होगी 15। अगर हम b के लिए बात करें, b 2 बजे से चालू किया तो b के लिए कितना 15 घंटे, b से 15 घंटे कितने हो जाएंगे 5 बजे। c के लिए बात करें तो t - 2 16 - 2 14 घंटे, मतलब 3 से 14 घंटे, मतलब तो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों के पास 5 हो जाएगा, 5 PM। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब हम लोग x करके देख लेते हैं, x का यूज करके। देखिए इस क्वेश्चन को हम x लेके भी कर सकते हैं, एफिशिएंसी कैसे, देखो कैपेसिटी मान ली हमने, लेट द कैपेसिटी ऑफ पिस्टन x लीटर्स, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ ए x अपॉन टाइम 4। सब बात आ गई क्लियर। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी हो जाएगी x डिवाइडेड बाय 5। वहीं अगर एफिशिएंसी ऑफ सी की बात करें, एफिशिएंसी ऑफ सी की अगर बात कर ले हम लोग तो कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी ऑफ सी, x डिवाइडेड बाय टाइम कितना 2 घंटे। यहां नेगेटिव की बात करेंगे, यहां नेगेटिव की बात करेंगे। बात क्लियर आ गई। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए, यहां पे c ऑफ x प्लस c ऑफ y इक्वल टू c ऑफ a b और c। a b और c में गिवन है तो हम a b c में ले लेते हैं, इस चीज को किस में ले लेंगे, a b और c में ले लेंगे। मतलब जितने दोनों मिलके फिल करेंगे उतने ही c क्या करेगा, अकेले खाली कर देगा, क्योंकि खाली करने वाला सिर्फ एक है, ठीक है, खाली करने वाला सिर्फ एक है और भरने वाला 2 है। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव वो एम्प्टी कर रहा है। अब क्या हो जाएगा यहां से सी ए क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ये टी टाइम के लिए चालू रखेगा। अब वो कितने टाइम के लिए चालू रखेगा, t-1, क्योंकि 2 बजे चालू हुआ है। ये कितने टाइम के लिए चालू रखेगा, ये t-2 चालू रखेगा क्योंकि 3 बजे चालू हुआ है। और 1 से अगर t लिया हमने, टाइम t से 1 से स्टार्ट होने वाला टाइम t लिया है तो 3 बजे से स्टार्ट होने वाला t-2 होगा। और c की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, x/2, x/2 हो जाएगी। क्लियर बात, x/2 हो जाएगी। अब यहां पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, यहां नेगेटिव लगा दिया, नहीं, नेगेटिव इधर होता तब होता है। यहां पे भरने वाली कैपेसिटी तो रिमूव करने वाली क्या कहते हैं, क्या हो जाएगी, रिमूव करने वाली कैपेसिटी। क्लियर। अगर यहां रिमूव नहीं होता, फील होता, तो ये यहां पे आके नेगेटिव हो जाता, क्योंकि फील वाले को हमने क्या लिया है पॉजिटिव, तब जाके ये क्या ले लेते हैं हम लोग, रिमूव वाले को नेगेटिव ले लेते हैं। यहां पे बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या होगा, देखो x तो कैंसिल होना है, x तो कैंसिल होना है। t/4 कितना हो जाएगा, t/4 प्लस t/5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू t/2 माइनस t/2 माइनस 1। बात समझ में आ गई इतनी, t/2 माइनस 1। क्लियर है बात, क्लियर है यहां तक। अब देखो, अब यहां से कितना हो जाएगा, t/4 प्लस t/5 माइनस t/2 इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 20 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, t। अब यहां पे कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 4/5। अब यहां से कितना हो गया, देखो ये 9 हो गया, ये माइनस t हो गया, कितना हो जाएगा, ये 5 प्लस 4 हम लोगों के पास क्या आ गया, यहां से ये माइनस t/2 हो गया। यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 4/5। ये माइनस आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस t इज इक्वल टू 4 4 4 16 माइनस का, तो t बराबर 16 आवर्स आ गए।
कहां से आ गए ये 16 आवर्स? ये आ गए 1 बजे से, 1 बजे से 16 आवर्स। इसका मतलब क्या है, 1 बजे से 16 है, टी फ्रॉम 1 AM। टी क्या है? टाइम। 1 बजे से बात करें तो कितने? 16 घंटे गिन लो। एक से अगर 16 घंटे गिन लेंगे तो 12 घंटे कब होंगे? 12 घंटे हो जाएंगे हम लोगों के एक पे, और 4 घंटे और, तो 1 + 4, 1 + 4 5। यहां से हम लोगों का आंसर आ गया। क्लियर? चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 2 taps A and B can fill a tank in 25 minutes and 20 minutes respectively, but the taps are not open properly। मतलब हमने क्या किया, नल को जो चालू किया ना, नल को चालू किया तो वो ठीक से चालू नहीं किया, जितनी उसकी एफिशिएंसी हमें मिल सकती थी उतनी एफिशिएंसी नहीं मिल पाई। मतलब अगर हम लोगों के पास x लीटर पानी निकलता था, पर लीटर पानी निकलता था किससे? A से 25 मिनट में, ठीक है, 25 मिनट के लिए भर सकता था वो, तो वो क्या करेगा, अगर मान लो हमारे पास 60 लीटर पानी निकलना था तो वो 50 लीटर ही पानी निकलेगा, मतलब 5/6 पार्ट ही निकलेगा, मतलब एफिशिएंसी कम हो गई। A and B allow 5/6 पार्ट एंड B allow 2/3 पार्ट ऑफ द वाटर। जितना पानी निकलना था A से कितना पानी निकलेगा? इम्प्रॉपर खुलने की वजह से 5/6 पार्ट, और B के इम्प्रॉपर खुलने की वजह से 2/3 पार्ट निकलेगा, सिर्फ इतना पार्ट निकलेगा। How will they take to fill the tank? How much time they take to fill the tank? मतलब कितना टाइम लगेगा उन्हें टंकी को भरने में। देखो यहां पे हम लोगों के पास A और B गिवन है, A और B गिवन है, इसका मतलब क्या है कि TA और TB गिवन है, टाइम ऑफ A और टाइम ऑफ B। हम यहां से क्या निकालेंगे, ये जो यहां पे हमें चीज दी गई है ना, ये दोनों चीजें, ये 5/6 पार्ट अलाउ इतना करेगा, 5/6 पार्ट तो अलाउ किसे नहीं कर रहा है, वो किसे रोक रहा है? 1/6 पार्ट को रोक रहा है। ये क्या कर रहा है? 2/3 पार्ट अलाउ कर रहा है, मतलब 1/3 पार्ट को क्या कर रहा है? रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब पूरा ना खुलने की वजह से उसने रोक के रखा है 1/3 पार्ट को। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैपेसिटी क्या रहेगी उस टंकी की जिसे हमने भरना है। कैपेसिटी क्या रहेगी? एलसीएम किसका? 25 और 20 का। यही करते आ रहे हैं अभी तक हम। कितना हो जाएगा ये? 100। क्या सबसे एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल। 25 नहीं होगा डिवाइड, 50 नहीं होगा डिवाइड, 75 नहीं होगा, 100 होगा, तो 100 लीटर कैपेसिटी मान ली। सिमिलरली उसके बाद एक चीज और कर लो, एफिशिएंसी ऑफ ए निकालो। 100/25 कितना हो जाएगा? 4 लीटर पर। यहां पे मिनट की बात की गई है तो हम लोग मिनट लिखेंगे। एफिशिएंसी ऑफ बी की अगर बात कर ले हम लोग तो 100/20 विच इज इक्वल टू 5 लीटर पर मिनट। बात समझ में आती है इतनी? ठीक है। अब देखो, बट द टैप्स आर नॉट ओपन प्रॉपर्ली, सो द टैप्स ए एंड बी अलाउ 5/6 पार्ट ऑफ द वाटर। मतलब ये जो एफिशिएंसी है ना वो 5/6 से कितनी हो गई? 5/6 हो गई, मतलब 4 होनी थी। मतलब 1 मिनट में अगर 4 लीटर पानी निकलना था तो 1 मिनट में कितना निकलेगा? 10/3 पार्ट निकलेगा ना पानी, कम निकलेगा, इसका 5/6 पार्ट निकलेगा। वहीं अगर बी की बात कर लें तो 5 लीटर निकलना था 1 मिनट में, तो क्या निकलेगा? 5 × 2/3 निकलेगा 1 मिनट में, मतलब कम निकलेगा उससे पानी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एफिशिएंसी कम हो रही है। 1 मिनट में जितना पानी निकलना था उतना कम निकल रहा है, ठीक है, उतना कम निकल रहा है। कितना कम निकल रहा है? 5/6 पार्ट ए के लिए और बी के लिए 2/3 पार्ट। क्लियर? अगर इस टाइप से निकलता ना हमारा तो हमें टाइम कितना लगता है एक्चुअल में टाइम कितना लगता है हमें? टाइम कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी होती है कैपेसिटी अपॉन टाइम। जब दोनों मिलके भरेंगे टंकी को तो टाइम क्या होगा? कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। कैपेसिटी कितनी है? 100 की है, एफिशिएंसी कितनी आ गई दोनों की? 9, तो 100/9 ये हमारा टाइम होता। लेकिन यहां पे हम लोगों ने ठीक से वॉल्व को या टैप को ओपन नहीं किया है, इसलिए वजह से क्या होगा कि हमारा सिर्फ 5/6 पार्ट क्या कर रहा है? वो अलाउ कर रहा है, और यहाँ पे 2/3 पार्ट अलाउ कर रहा है। बात क्लियर है? हमें बताना है कि इसे कितना टाइम लगेगा उस टंकी को भरने के लिए। बात समझ में आ गई? कितना टाइम लगेगा? मतलब टाइम तो ज्यादा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग अगर 1 पार्ट अलाउ करते थे, है ना, तो उसमें से 1/6 पार्ट अलाउ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 5/6 पार्ट कर रहे हैं। मतलब अगर 100% अलाउ करते थे तो इसका मतलब क्या हो गया? 83.33% डिसअलाउ कर रहे हैं, सॉरी अलाउ कर रहे हैं 100 में से, और कितना डिसअलाउ कर रहे हैं? 16.33 समथिंग कुछ। क्लियर है बात? इतना डिसअलाउ कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि एफिशिएंसी कम हो गई,
सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि वो इतने पार्ट को अलाउ कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसकी एफिशिएंसी 1 मिनट में इतना पानी अलाउ कर रहा है, इतने लीटर पानी अलाउ कर रहा है। तो हम लोग ए के लिए अगर लिखेंगे तो कितना अलाउ कर रहा है, allowed water by A in 1 minute पर मिनट, वही होती है एफिशिएंसी। तो न्यू एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, Na डैश कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 5/6 लीटर पर मिनट। वहीं अगर हम बात कर लें अलाउड वाटर बाय बी, ये ए था, इन 1 मिनट, ये न्यू एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी, पहले कितनी थी 5 थी, अब कितना अलाउ कर रहा है सिर्फ 2/3 उसका, 1 मिनट में सिर्फ उसका 2/3 अलाउ कर रहा है, और ए के लिए 5/6। अब देखो एफिशिएंसी, न्यू एफिशिएंसी क्या आ गई, दोनों साथ में मिलकर कितनी देर में भर देंगे, कैपेसिटी कितनी है, टाइम कितना लगेगा, कितना हो जाएगा ये 20/6 प्लस 10/3 इज इक्वल टू, कैपेसिटी कितनी मान ली थी हमने 100 ml डिवाइडेड बाई टाइम। अब यहां से देखो कैंसिल करेंगे 2 3 10, मतलब 2 टाइम्स 10/3 कितना होगा, 2 इंटू 10/3 100/t कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 50 टाइम्स 53 जा 50 5 3 15 150 डिवाइडेड बाई 10 15 कितना आ जाएगा 15 मिनट। उसको नया टाइम कितना लगेगा, मतलब ये ज्यादा लग रहा है, 15 मिनट ज्यादा लग रहा है उसे, ठीक है। पहले उसे कुछ कम टाइम लग रहा था, लेकिन हमने क्या किया, हमने कम ओपन किया, मतलब कम पानी को अलाउ किया, तो यहां से क्या हो गया, टाइम कम हो गया, है ना, टाइम ज्यादा हो गया, सॉरी टाइम ज्यादा हो गया। अगर पूरा ढक्कन खोल देते, पूरा टैप ओपन कर लेते तो टाइम कम लगता, क्योंकि पानी ज्यादा निकलता, डायमीटर ज्यादा हो जाता, है ना। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमने पूरा ठीक से खोला नहीं उसे, तो क्या होगा, टाइम इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे 15 मिनट हमारा क्या होगा, टोटल टाइम लगेगा उसे फिलअप करने में। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों के पास, पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स रेस्पेक्टिवली, एंड पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन x आवर्स। All the pipes were open together at 10:30 am, but C was closed at 2:30 pm. If the tank was full at 8:30 pm on the same day, then what is the value of x? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पाइप कितने हैं, 3, A, B और C, जिसमें से A और B का काम क्या है, टंकी को फिल करना, मतलब जो किस्टन है या टैंक है उसे फिलअप करना। C का काम क्या है, वाटर को रिलीज करना या रिमूव करना। क्लियर। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। All the pipes were open together at 10:30 am, मतलब 10:30 बजे हमने तीनों पाइप को एक साथ क्या किया, चालू कर दिया, मतलब A और B फिल कर रहे हैं और C वाला क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। बट C was closed at 2:30 pm, मतलब हमने क्या किया कि तीनों को चालू कर दिया 10:30 बजे, लेकिन 2:30 बजते ही हमने क्या किया, C को बंद कर दिया, C वाला जो टैप था उसे ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद क्या हुआ कि अगर टैंक 8:30 बजे फुल हो जाता है, उसी दिन रात को क्या होता है, 8:30 बजे फुल हो जाता है, तो हमें बताना है कि x की क्या वैल्यू रही होगी, x की क्या वैल्यू रही होगी। मतलब यहां पे हमारे कहने का मतलब है कि अगर जो पाइप नंबर C है वो अगर किसी टंकी को भरने में, या फिर यहाँ पे एम्प्टी के लिए बात की गई है, तो अगर वो किसी पर्टिकुलर टंकी को खाली करने में कितना टाइम लेगा, यही हमें बताना है। जिस टंकी को A 16 घंटे में भरता है, जिस टंकी को B 24 घंटे में भरता है, उसी टंकी को C कितने टाइम में खाली कर देगा, ये हमसे बोला गया है सिंपल भाषा में। कैसे करेंगे, देखो यहां भी हमको एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितने आवर्स हम लोगों को चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या मानेंगे, कैपेसिटी को, हम लोग कैपेसिटी को C मानेंगे, बिल्कुल बेसिक सी मेथड। लेट द कैपेसिटी, क्योंकि टैंक क्या है, तीनों के लिए सेम है, टैंक की कैपेसिटी कितनी मान ली हमने, C लीटर्स, C लीटर का एक टैंक है। अब हम लोगों के पास क्या आती है चीज, देखो यहां पे हम लोगों के पास क्या है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए ना कि किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए इतने को चालू किया, फिर बंद कर दिया, फिर दोबारा चालू किया, इन टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कहां से जाते हैं, यहां पे हम लोग जो एफिशिएंसी लिखते हैं ना, टोटल एफिशिएंसी
तीनों की जो टोटल एफिशिएंसी लिखते हैं ना, जैसे हमारे पास फॉर्मूला आ गया, मान लो उनने क्या किया समझने के लिए, हम एफिशिएंसी ऑफ ए अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ बी माइनस एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू कैपेसिटी अपॉन टाइम। ये टाइम कब रहता है? जब तीनों सेम टाइम के लिए काम कर रहे होते हैं, तीनों सेम टाइम के लिए काम कर रहे होते हैं तब होता है ये। इसका मतलब ये है कि हम Na को भी टी टाइम के लिए काम करवा रहे हैं, Nb वाले को भी टी टाइम के लिए काम करवा रहे हैं और Nc वाले को भी टी टाइम के लिए काम करवा रहे हैं। अगर तीनों मिलके भर देंगे तो C कैपेसिटी की टंकी भरेंगे। इसका मतलब क्या है? ये C है, एफिशिएंसी क्या होती है? कैपेसिटी अपॉन टाइम। कैपेसिटी क्या होगी? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हो जाएगी C बाई A, ये C ऑफ B माइनस CC। मतलब टी टाइम में A एफिशिएंसी से CA टंकी भरी। अगर हम बात करें कि टी टाइम में एफिशिएंसी B वाले पाइप में, B वाले पाइप की एफिशिएंसी अगर NB है तो वो टी टाइम के लिए चालू रहेगा तो C भी भरेगा। अगर C की एफिशिएंसी क्या है? माइनस NC है। माइनस NC मतलब वो किसी पर्टिकुलर टाइम में क्या कर देता है? टंकी को खाली कर देता है। तो वो कितनी कैपेसिटी की टंकी को खाली करना चाहेगा? CC। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने टाइम यहाँ पे सेम रखा कि तीनों वो जो वॉल्व है या पाइप है सिमिलर टाइम के लिए क्या किए, वर्किंग कंडीशन में है, तो यहाँ से हमारा टी आएगा। लेकिन अगर तीनों के लिए टाइमिंग अलग अलग दी गई हो तो देखो यहाँ पे दो के लिए टाइम सेम है, लेकिन सी ने सिर्फ कितने घंटे काम किया है? 10:30 से 2:30 बजे तक। कितना घंटा होता है? 2.5 और 1.5 कितना होता है? 4। मतलब 4 घंटे के लिए सिर्फ सी ने काम किया। तो क्या यहाँ पे हम टाइम सेम लिखेंगे क्या? नहीं, ये टाइम सेम रहेगा, ये टाइम सेम रहेगा, लेकिन ये टाइम कुछ अलग नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम C डिवाइडेड बाई टी कर सकते हैं क्या? नहीं। तब हम लोग जाएंगे Na कितने टाइम के लिए काम किया? T1। Nb कितने टाइम के लिए काम किया? T2 प्लस Nc कितने टाइम के लिए काम किया? T3 इक्वल टू कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी। एक फॉर्मूला ये है। अगर हम लोगों के पास किससे जाना है? ये 0 नहीं है, C है। ये C है कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी। और ये टोटल कैपेसिटी किससे मिलके बनी है? C1 पाइप A, पाइप B और पाइप C को जोड़ने के बाद तीनों की हेल्प से हमने कितनी टंकी भर दी? C लीटर की टंकी भर दी तीनों की हेल्प से। ये भी तो C1 C2 C3 है ना। यहाँ पे C1 C2 C3 है। यहाँ पे अगर ये खाली करता है C वाला तो यहाँ नेगेटिव कर देंगे हम लोग। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां से हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी ऑफ A कितने निकालेंगे? C डिवाइडेड बाय कितना टाइम लग रहा है? 16 घंटे। एफिशिएंसी ऑफ B निकालेंगे, कितनी कैपेसिटी है? कैपेसिटी किसकी है? उस चीज की। B की कैपेसिटी कितनी है? C कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। अगर C की बात करें तो ये रहेगा नेगेटिव, क्योंकि ये खाली कर रहा है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। और इसे कैपेसिटी C को खाली करने में कितना टाइम लगता है ये पूछा गया है। C कितना होगा? बात समझ में आई? ठीक है। अगर सेम टाइम के लिए तीनों क्या कहते हैं पाइप काम करते तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग पाइप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे T1 T2 T3 हो जाएगा। मतलब Na ने कितना काम किया? एफिशिएंसी ऑफ A। फॉर्मूला क्या होगा? Na इंटू TA प्लस NB इंटू TB। यहां पे क्या मैं नेगेटिव लिख सकता हूं क्या? क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है। TC कैपेसिटी को भर दिया। ये इसका मतलब सिंपली क्या हो गया? CA, A ने कितना भरा इतने टाइम में, B ने कितना भरा इतने टाइम में, C ने कितना भरा, कितनी टंकी भरी C टाइम में, इतने टाइम में। क्लियर? C टाइम में इस एफिशिएंसी से C ने कितनी टंकी भरी। अब देखो Na कितना हो गया, यहां से निकाला C/16 मल्टीप्लाई बाई कितनी देर के लिए काम किया। ये तो एफिशिएंसी आ गई। अगर हम लोग देखो एफिशिएंसी कैसे निकाली, अगर हमारे पास टंकी की कैपेसिटी है, टैंक की या किस टन की C है, तो उसे पूरी भरने में यहाँ पे फिल अ टैंक मतलब पूरी टंकी भरने के लिए टाइम दिया गया है। पूरी टंकी के लिए अगर टाइम दिया जाता है तो वो हम डिवाइड कर देंगे टोटल कैपेसिटी से। पूरी टंकी भरनी है, पूरी टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा? 16 घंटे, वही गिवन है। तो ये एफिशिएंसी है। लेकिन यहाँ जो TA है ना, ये जो TA है, इससे हम अगर मल्टीप्लाई कर दिया एफिशिएंसी को तो क्या आ जाएगा हमारा कि इस एफिशिएंसी से मतलब 1 मिनट या 1 घंटे में अगर इतना लीटर पानी भरता है तो इतने टाइम तक काम करने में उसे कितना लीटर पानी भर देगा वो। यही लिखा हमने यहाँ पे C/16 एफिशिएंसी। TA क्या होगा? कितने टाइम के लिए उसने काम किया है। ये तो क्या लिख दिया हमने कि अगर वो C कैपेसिटी को भरना है तो 16 घंटे काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? यूनिटरी मेथड लगा दी हमने। कौन सी यूनिटरी मेथड? अगर उसे C लीटर्स की कैपेसिटी भरनी है तो 16 घंटे लगेंगे,
क्लियर? या फिर ये बोलते 16 घंटे में अगर वो C लीटर्स भरता है तो TA टाइम में कितने लीटर्स भरेगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। TA कितने टाइम तक काम किया, देखो 10:30 बजे चालू हुआ था तो A ने 8:30 तक पूरा साथ निभाया, मतलब 8:30 बजे तक उसने क्या किया, टंकी को भरना चाहा। कितने घंटे काम किया, सुबह 10:30 की 8:30 तक 10 घंटे काम किया। इसने भी NB की एफिशिएंसी कितनी, C/24। इसने कितनी देर काम किया, जितनी देर A ने काम किया उतनी देर B ने भी काम किया। लेकिन यहाँ पे C ने 4 घंटे काम किया, सिर्फ 10:30 से 2:30 बजे तक। और उसने क्या किया, एम्प्टी कर रहा था, वो खाली कर रहा था, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा था। एफिशिएंसी कितनी थी, C/X मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 4 घंटे काम किया, इतने में उसने C वाली टंकी भर दी इतनी। अब C से C कैंसिल हो गया, यहां से क्या निकल के आया 5/8 है ना, डिवाइड करेंगे 5/8 प्लस 5/12 माइनस 4x इज इक्वल टू 1 है ना। अब क्या करें, अब 4x को RHS में ले जाएंगे, कितना हो जाएगा ये, देखो 1 को इधर ले गए तो 4x हो गया इधर, बात समझ में आती है इतनी। एलसीएम ले लिया 8, 12 और 1, ये 1/1 है 24, ये पॉजिटिव है, ये इधर चला गया 1 माइनस आ गया है ना, तो 8 3 से 15 हो जाएगा। इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम लोग। प्लस 10 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x हो गया। ये बात समझ में आ गई, कितना होगा यहां से, देखो ये कितना हो गया 15 प्लस 10 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा यहां से 25 माइनस 1 कितना होगा यहां से 24, 25 माइनस 24 कितना होगा 1, तो 4x इक्वल टू 1/24, 4x इक्वल टू 1/24 हो जाएगा है ना। यहां कैपेसिटी हो गई, ऐड किया, कैपेसिटी होगी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय TA, 10 घंटे के लिए काम किया, एफिशिएंसी होगी C/16 है ना। यहां से किया हमने को, कितना आ गया आंसर 4/x, यहां पे 4/x होगा ना कि 4x होगा है ना, ये 4/x है ना, यहां पे क्या है ये 4/x, 4/x। अब कितना हो गया ये x की वैल्यू, x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी, x की वैल्यू 4 × 24, x इक्वल टू 96, x की वैल्यू कितनी आ गई 96। समझ में आ गई। अगर सेम टाइम के लिए बात करता तो हम लोग बेशक ये फॉर्मूला लगाते, लेकिन जैसे ही उसने टाइम अलग कर दिया कि A को इतना टाइम लगेगा, B को इतना टाइम और C को इतना टाइम लगेगा, भले ही A और B को सेम लग रहा है लेकिन C को तो अलग लग रहा है ना, तो हमने क्या किया, कैपेसिटी टोटल मान ली थी C, हमने किसने निकाला कि A कितनी देर के लिए काम करेगा और कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा, B कितनी देर के लिए काम करेगा, कितनी एफिशिएंसी से काम करेगा, और C कितनी देर के लिए काम करेगा और अपनी कितनी एफिशिएंसी से पानी को रिमूव करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे अच्छा फॉर्मूला अगर हम देखें तो सबसे बेहतरीन फॉर्मूला ये है, अगर टाइम सेम दे दे तो T सेम पुट करेंगे, T कॉमन निकालेंगे, C/T हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ गई बात। यहाँ हमने पॉजिटिव लिखा है क्योंकि ये हम फॉर्मूले के रूप में देख रहे हैं, लेकिन अगर हम किस चीज में देखते हैं इस चीज को, अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि ये T कॉमन निकाल के C/T कर लेते तो क्या ये एफिशिएंसी आ जाते तीनों को ऐड करके, जब तीनों साथ में काम करते हैं। लेकिन यहाँ साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे टाइम के लिए नहीं, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए साथ में काम कर रहे हैं 10:30 से 2:30 के बाद, लेकिन 2:30 के बाद तो इन दोनों ने काम किया ना, तो हम लिखेंगे इसने कितनी देर काम किया कितनी एफिशिएंसी से, B ने कितनी देर काम किया कितनी एफिशिएंसी से, प्लस यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि रिमूव कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है, तो C ने कितनी देर काम किया अपनी एफिशिएंसी से, वो किसके बराबर होगा, कैपेसिटी के बराबर होगा। बात समझ में आती है इतनी। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहां से 96।